हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन कक्षा 10 की जो है वो अपन कह सकते हैं फिजिक्स जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन भौतिक विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन भौतिक विज्ञान में करेंगे विद्युत वाला चैप्टर जो है वो अपना करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है वो इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले रैपिड रिवीजन करेंगे, यानी अपन इसकी थ्योरी देखेंगे। लास्ट में अपन जो है वो एक पेज का माइंड मैप जो है वो अपना देखते हैं हमेशा, वो देखेंगे। तो अपन ने केमिस्ट्री के चैप्टर कर लिए थे। आज अपन जो है वो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो विद्युत धारा, वो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और कभी कभार जो है वो डेरिवेशन वाले बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले अपन आवेश के बारे में पढ़ेंगे, देन अपन धारा के बारे में, देन विभवांतर, देन सर्किट यानी परिपथ, देन उसके बाद में ओम का नियम, देन प्रतिरोध, और लास्ट में जो है वो अपन शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश होता क्या है, वह पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रखता है, एक बल अनुभव करता है। यानी अपन कह सकते हैं चार्ज, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो इस तरह से इसकी एसआई यूनिट जो है वो अपनी क्या होती है, कूलाम होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन आवेशों के प्रकार क्या हो गए, दो प्रकार के हो गए अपने, एक तो धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है। देन उसके बाद में इसके गुणधर्म देखते हैं। आवेशों की योज्यता, यानी किसी निकाय का कुल आवेश जो है वो सभी आवेशों का योग होता है। यानी जैसे अपन ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला दिया, उसके बाद में जो नेट जो बन रहा है अपना आवेश, वो जो है वो लास्ट में जो आवेश आता है वही अपना क्या होता है, कुल आवेश होता है। आवेश जो है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी आवेश ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे अपन बात करें, आत्मा जो है वो अमर है, शरीर जो है नश्वर है। इस तरह से तो आत्मा जो अमर है, तो आवेश भी जो है वो संरक्षित है। तो आवेश और द्रव्यमान जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो क्या करती है, ना तो बनती है ना ही जो है वो मिटती है। उसके बाद में आवेश का क्वांटीकरण, आवेश जो है वो क्वांटिकाइज यानी गुणज होता है, यानी पूरा होगा। जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा होगा, आधा नहीं होगा। जैसे तो Q बराबर जो है वो N होता है। और E यहाँ पर E की वैल्यू जो है वो याद रखना, क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ भी लेते हैं। अपना MCQ जो आता है बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसमें आ सकता है ये वैल्यू। तो ये जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो अपनी गुलाम होती है। तो इस तरह से देखना, ये जो है वो आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। तो ये जो है वो क्या हो गए, आवेश के गुणधर्म हो गए। देन अपन बात करें विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा अपनी क्या होती है, विद्युत धारा जो है वो क्या करते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर, यानी अपन ने आई बराबर में क्यू बाई टी होता है, यानी आई बराबर में क्या होता है अपना, क्यू बाई टी होता है। तो आई बराबर में अपना क्यू बाई टी होता है। तो अपन ने क्या किया, आवेशों के प्रवाह की, तो आवेशों के प्रवाह की दर को ये अपन ने क्या कह दिया, विद्युत धारा कह दिया। तो आवेश क्या हो गया अपने, क्यू जो है वो आवेश हो गया और टी अपना समय हो गया। इसको अपन जो है अपन इसकी यूनिट देखें एम्पियर। एम्पियर जो है वो इंपॉर्टेंट है। एम्पियर की परिभाषा जो है वो पीछे पी वाई क्यू में अपनी आई हुई है। तो जब एक सेकंड में एक गुलाम आवेश जो है वो प्रवाहित होता है, तो उसे अपन एक एम्पियर धारा कहलाती है। यानी एम्पियर की परिभाषा याद रखना, एम्पियर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एम्पियर जो है वो क्या होता है अपनी, एक एम्पियर की परिभाषा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो पी वाई क्यू में आई हुई है, पी वाई क्यू में। देन इसको अपन जो है वो धारा को मापते कैसे हैं, देखो एम्पियर में इसकी यूनिट है, तो ए से ए याद रखना, ए से अमीटर। तो ए से ए जो है वो याद रखना, इसको जो है वो अमीटर से अपन जो है इसकी तीव्रता नापते हैं। देन अपन देखें उसके बाद में विभवांतर। विभवांतर जो है वो क्या होता है, एकांक धनावेश आवेश जो है वो उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी अपन ने जो है वो एक आवेश लिया, धनात्मक आवेश लिया, उसको अपन यहाँ से इस पॉइंट से जो है वो दूसरे पॉइंट पे कहीं लेके गए। तो अपने जो वर्क किया इसमें जो है वो अपन ने जो कार्य किया, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, विभवांतर कह दिया। तो विभवांतर अपना क्या होगा, वी बराबर में क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। यानी वी बराबर में डब्ल्यू बाई क्यू, ये अपना जो है वो विभवांतर हो गया। देन इसका प्रवाह कैसे होता है, तो ये उच्च विभव से जो है वो क्या होता है, निम्न विभव की ओर जो है वो इसका क्या होता है, प्रवाह होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है वो इसका प्रवाह होता है। इसकी यूनिट जो है वो अपनी क्या होगी, वोल्टेज होगी। वोल्टेज जो है वो इसकी यूनिट हो गई। अब एक, जैसे अपन ने एक एम्पियर की परिभाषा देखी, ऐसे एक वोल्टेज की क्या होती है, जब एक गुलाम धनावेश जो है वो एक जूल कार्य किया जाता है ले जाने में, तो इसको अपन ने क्या कहते हैं, एक वोल्ट जो है वो इसकी परिभाषा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अब ये जो है इसका यूनिट यूनिट जो है इसकी क्या है, वोल्ट है। तो अपन इसको नापेंगे किससे, वोल्ट मीटर से। तो वी से वी याद रखना, वोल्ट मीटर। तो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसको मापते हैं अपन वोल्ट मीटर से। इसमें जो है वो एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे मीटर का निशान जो है वो परिपथ में अपन इस तरह से बनाते हैं।
और वोल्ट मीटर का जो है वो अपन जो है वो निशान जो है वो इस तरह से जो है वो बनाते हैं। पूरा गोला ये अपना हो गया और ये भी। देन अपन देखें परिपथ के बारे में। परिपथ जो है विद्युत धारा के प्रवाह का सतत बंद। पहले तो जो है वो परिपथ जब है, धारा जब कब प्रवाह होगी, धारा प्रवाह होगी जब अपना परिपथ जो है वो क्या होगा, बंद होगा, यानी क्लोज सर्किट होगा। क्लोज सर्किट जब होगा अपना, तो अपनी धारा जो है वो प्रवाह होगी। तो सबसे पहले ये जो है अपनी, ये तो अपना बल्ब हो गया, ये अपना अमीटर हो गया, देन ये अपना सेल हो गया, और लास्ट में ये अपनी कुंजी हो गई। तो देखो ये जो है वो कुछ इसके जो है प्रतीक जो है वो सिंबल याद रखना। ये सिंबल जो है वो अपनी बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें आए हुए हैं। तो विद्युत धारा सेल जो है, सेल का जो निशान इस तरह से हो गया। फिर बैटरी जो है वो अपन इस तरह से बनाते हैं। देन खुली कुंजी हो गई ये वाली, और ये बंद कुंजी हो गई। देन उसके बाद में अपन देखें तार संधि हो गई, विद्युत बल्ब हो गया, प्रतिरोधक हो गया, और उसके बाद में धारा नियंत्रक हो गया। देखो धारा नियंत्रक में एक एरो है इस तरह से, ये याद रखना। अमीटर का मैंने पहले ही बता दिया था, और वोल्ट मीटर का भी मैंने पहले ही बता दिया था कि निशान किस तरह से बनाते हैं। फिर अपन देखें ओम का नियम। ओम का नियम जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस पे जो है वो अपना अति लघुरात्मक या लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो आता है पेपर में। तो सबसे पहले जो है, एक स्थिर तापमान पर किसी विद्युत चालक से प्रवाह होने वाली धारा उसके सिरों पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। यानी वी समानुपाती, वी जो है वो समानुपाती होता है आई के। जब अपन ने समानुपाती का जो है वो चिन्ह हटाया, समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो अपने क्या आ गया, जो एक कह सकते हैं स्थिरांक आ गया। स्थिरांक को अपन ने क्या नाम दे दिया, आर। और आर अपना क्या कहलाया, प्रतिरोध। यह एक किसी चालक का वह गुण है जो आवेशों के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है। यानी प्रतिरोध जो है वो क्या करता है, आवेशों के जो प्रवाह है उसको क्या करता है, रोकता है। और इसकी यूनिट जो है वो क्या हो गई, अपनी ओम हो गई। तो ग्राफ इसमें जो है वो किस तरह से बनता है, देखो ग्राफ जो है वो क्या होता है, वाई बराबर में एम एक्स होता है। वाई बराबर में एम एक्स, यानी इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो वाई पर जो है वो अपना क्या हो गया, अ, विभव हो गया, यानी विभवांतर हो गया अपना वाई पर। और यहाँ पर जो है वो अपनी धारा हो गई। और इसकी जो है ये स्लोप जो है वो क्या कर रही है, स्लोप जो है वो क्या बना रही है, आर बना रही है। तो इसकी स्लोप का मान जो है, यानी ढाल जो है वो क्या बताएगी, आर को बताएगी। तो ढाल अपनी जो है वो क्या बताएगी, आर को जो है वो बताएगी। यानी अपन कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू जो है वो इसमें अपना आर है। टेन थीटा जो है वो आर के बराबर है। उसके बाद में देखें अपन प्रतिरोध को समझना। प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो है वो क्या करते हैं, किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है आप देखते हैं। प्रतिरोध जो है वो क्या करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी तार कितना लंबा है उसके जो है वो समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी तार जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है ये कितना है उस पर निर्भर करता है। लंबा तार होगा तो उसकी जो है वो उच्च जो है वो आर होगा। और उसका जो है अगर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो निम्न आर होगा। तो उसके जो है वो विसमानुपाती होता है, यानी अपन कह सकते हैं 1/a के बराबर होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती जो है वो अपना क्या होता है, एरिया के। देन अपन जो है वो इसकी पदार्थ की प्रकृति जो है वो विभिन्न पदार्थ की प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है। तो अपना फॉर्मूला जो है वो आर इज इक्वल टू क्या बन गया, रो एल बाई ए। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया किसका, आर का। उसके बाद में अपन देखें परिभाषा देखें तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जो अपन देखते हैं। परिभाषा क्या होगी, विद्युत प्रवाह को रोकता है। ये जो है वो क्या होगी, एक तरह का गुण हो गया। दूसरी बात में ये जो है वो निर्भर किस पे करता है, चालक की लंबाई और आकार पर। ये जो है दोनों पर ही निर्भर नहीं करता, ये जो है वो स्वतंत्र होता है। इसकी इकाई जो है वो क्या होगी, ओम हो गई, और इसकी जो है वो ओम और मीटर जो है वो इसकी इकाई हो गई। तो ये आर की परिभाषा हो गई और आर का फॉर्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन अपन न्यूक्लियर जैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो अपन को कैसे करना है, सबसे पहले अपन को जो है इन सब के मान देखने। देन लास्ट में अपन को ये फॉर्मूले लगाने, ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और जो है वो अपन जो है वो क्यू बाई टी हो गया, और ये जो है वो क्यू बराबर में एन ही हो गया। देखो के बाद में अपन हल कर सकते हैं इसको। देन अपन जो है वो इसके क्रम देखते हैं। पहला हो गया अपना श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जो है वो लगातार इस तरह से एक श्रेणी में जो है वो लगे होते हैं सारे अपने आर। तो धारा जो है वो इसमें समान होती है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी उसको जो है वो कुल विभवांतर जो है वो प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यानी वी जो है वो सबका योग कर दो तो वी जो है वो निकलेगा। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जो है R1 R2 R3। और अपन आर ऐसे ही एन एन जो है वो अपने देखें, यानी बहुत सारे एन जो है नंबर के अपने लगे हुए प्रतिरोध, तो उसके लिए जो है वो क्या हो जाता है, अपना एन बाई एन आर जो है वो अपना क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला जो है बनता है। तो ये भी जो फॉर्मूला याद रखना। देन अपन देखें पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम यानी जो अपन जो है वो श्रेणी क्रम हो गया, एक अपना पार्श्वक्रम हो गया यानी सीरीज हो गया, और ये जो है वो अपना क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया, समांतर क्रम। ठीक है। तो इसमें जो है उसमें क्या थी, धारा सेम थी।
इसमें जो है वो क्या हो गया, अपना वोल्टेज जो है वो समान हो गया और धारा जो है वो क्या हो गई, दोनों सबकी बराबर हो गई। तो अपना आर प्रतिरोध जो है वो क्या निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध आर बाई वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन बाई आर टू वन बाई आर थ्री। तो इससे ही अपन एन के लिए अपन देखें तो एन जो है वो अपना क्या हो गया, वन बाई आर एन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, एन बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन आर बाई एन के लिए देखें तो आर बराबर आर बाई एन जो है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो इससे क्या होता है, बनता है अपना। देन अपन देखें धारा का परिमाण जो है अपना तापीय प्रभाव देखते हैं, यानी कोई भी जैसे जूल का तापन नियम देखें तो इसमें क्या होता है, किसी प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या करती है, धारा, प्रतिरोध एवं समय, उसके तीनों के क्या होती है, समानुपाती होता है। तो अपना फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है, ये वाला बनता है, आई इज इक्वल टू एच बराबर में क्या होता है अपना आई स्क्वायर आर टी। तो अपन जो है आई को वो और किस तरह से लिख सकते हैं, आई को जो है वो अपन क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं। तो आर फिर टी, तो इस तरह से आर से आर कट जाएगा और एक आई जो है वो अपना क्या हो गया, इस तरह से रख दिया अपन ने, तो एक आई जो है वो अपना लास्ट में रह जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये वाला फॉर्मूला भी अपना बन जाएगा। देन व्यवहारिक अनुप्रयोग देखें तो विद्युत बल्ब में हो गया, टंगस्टन वगैरह फिलामेंट का उपयोग करते हैं, तो ये जो है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। विद्युत फ्यूज में हो गया, विद्युत हीटर में हो गया, तो ये सब जो है वो तापीय प्रभाव है किसके, धारा के। उसके बाद में अपन देखें शक्ति और ऊर्जा के बारे में। विद्युत शक्ति जो है वो क्या हो गई अपनी, जो है इसकी शक्ति जो है ऊर्जा के उपभोग होने की दर को यानी क्या कहते हैं अपन, यानी P इज इक्वल टू अपनी क्या होती है, ई बाई टी होती है, यानी एनर्जी, एनर्जी के नीचे अपन समय का भाग देते हैं तो ये अपनी जो है वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। और पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है, वाट होती है, और एक वाट जो है वो अपना एक वोल्ट इंटू एक एम्पियर के बराबर होता है। उसके बाद में ये सारे जो है वो इसके क्या हो गए, धारा पावर के फॉर्मूले हो गए। देन अपन देखिए ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा जो है वो क्या हो गया, शक्ति और समय का गुणांक हो गया। एनर्जी जो है वो अपनी क्या हो गई, पी इंटू टी हो गए, क्योंकि ये जो है वो देखो यहाँ से जो है पी बराबर में ई बाई टी था, तो टी इधर चला गया तो ई जो है वो अपनी निकल गई। इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी, किलो वाट। किलो वाट को ही अपन क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट जो अपने कह सकते हैं बिल आता है, घरों में जो बिल आता है अपना इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें यूनिट में जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी लिखी होती है। तो ये जो है वो इस किलो वाट में जो है उसको ही अपन यूनिट कहते हैं। तो किलो वाट जो है वो अपने, एक किलो वाट जो है वो कितने जूल के बराबर होती है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के जो है वो बराबर होती है। तो अपन ने अब जो है वो थ्योरी देख लिया, अब अपन इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जो है वो उसके सूत्र देख लेते हैं सारे। तो अपना धारा जो है वो अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है, यानी अपना आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। ठीक है, देन उसके बाद में अपन ने आई का फॉर्मूला देखा था, आई जो है वो अपना क्यू बाई टी हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में अपन ने वी का फॉर्मूला देखा था, वी इज इक्वल टू क्या था, आई आर था। और वी का एक और फॉर्मूला था जिसमें जो है वो अपना क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू था। डब्ल्यू बाई यानी आवेश को अपन ने ले जाने में, आवेश को जो ले जाने में जो कार्य किया था उसको अपन ने विभवांतर कहा था। तो वी इज इक्वल टू जो है वो अपना डब्ल्यू बाई आर हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। ठीक है, देन अपन ने जो है वो क्या कहते हैं, उसके बाद में अपन ने फॉर्मूले देखे थे, तो ये तो अपने ये वाले फॉर्मूले हो गए। देन उसके बाद में अपन जो है वो देखे ओम का नियम जो है वो, ओम का नियम जो है वो कौन सा था इसमें, तो ये वाला जो है वो अपना क्या था, ओम का नियम था। ठीक है, देन इन सब की यूनिट देखें अपन, क्यू की यूनिट जो थी वो अपनी गुलाम थी, आई की यूनिट जो है वो अपनी एम्पियर थी, इसकी जो है वो अपनी क्या थी, वोल्ट थी, और ये जो है वी का ही फॉर्मूला हो गया। देन अपन आगे देखें फॉर्मूले। देन अपन देखें उसके बाद में आर का फॉर्मूला, आर जो है वो अपना क्या हो गया, अपन आर जो है वो क्या, आर को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई लिख सकते हैं, या अपन आर का जो दूसरा फॉर्मूला था रो, एल बाई ए जो है वो अपना ये वाला फॉर्मूला था। तो इसमें जो है वो आर की यूनिट जो है वो अपनी क्या हो गई, ओम हो गई। देन अपनी रो की यूनिट जो है वो क्या थी, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर जो है वो इसकी यूनिट थी। देन अपन जो है वो आर को और देखते हैं। आर के बारे में दो दो अपन ने देखे थे, एक तो श्रेणी क्रम था अपना, एक अपना जो है वो समांतर क्रम था। श्रेणी क्रम में जो है वो अपना क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, यानी इसमें जो है श्रेणी क्रम में देखो आर जो है वो क्या होता है अपना, इक्वलेंट जो है वो अपना होता है आर वन प्लस आर टू, ऐसे डैश 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 इस तरह से चलता है। जबकि समांतर क्रम में जो है वो आर एस अपना जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू, इस तरह से जो है वो अपना फॉर्मूला चलता है। देन श्रेणी क्रम में जो है वो क्या होती है, आई जो है वो क्या होती है अपनी, कह सकते हैं सेम होती है, जबकि इसमें जो है वो क्या होता है, वी सेम होता है। ठीक है, इसमें जो है वो वी वन जो है वो अपना कह सकते हैं वी इक्वलेंट जो है वो क्या होता है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, इस तरह से जो है वो चलता है। जबकि यहाँ पर जो है वो धारा जो है वो अपन कह सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री जो है वो इस तरह से चलता है। तो ये जो है वो इसके फॉर्मूले हो गए श्रेणी और समांतर क्रम के। अपन ने देखा था, उसके बाद में अपन ने देखी थी एनर्जी के बारे में। एनर्जी जो है वो अपनी क्या होगी,
पावर इनटू टाइम होती है। ठीक है, पावर जो होती है वो अपनी क्या होती है, एनर्जी अपॉन में टाइम होती है। ठीक है, इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, किलो वाट पर आवर, जिसको ये अपन क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट जो अपना बिल आता है। उसके बाद में अपन देखें इसकी पावर की जो है वो क्या होती है, वाट जो है वो अपनी यूनिट होती है। और वाट को ही अपन क्या लिखते हैं, वोल्टेज इंटू, अपना कह सकते हैं वोल्टेज इंटू अपन करें अगर, तो वोल्टेज इंटू एम्पियर जो है उसको अपन क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, अब एक जो है वो अपनी किलोवाट जो है, 1 किलोवाट जो है वो अपनी कितने जूल के बराबर होती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर जो है वो अपनी क्या होती है, 1 किलोवाट जो है वो अपनी जूल के बराबर होती है। देन पावर का और फॉर्मूला देखें अपन दूसरा, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला जो है वो अपना क्या होता है, अपन देखें तो इसको लिखते हैं अपन R²RT। R²RT, आर को, आई को ही जो है वो अपन ने 2 बार लिख दिया, आई इंटू RT। अब आई को जो है, अब आई को जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई जो है वो अपना क्या होता है, V/R होता है। तो V/R किया, तो अपन ने V/R किया तो R से R जो है वो कट गया। तो अपना लास्ट फार्मूला जो है वो बन रहा है वो क्या होता है, V=IT जो है वो अपना, ये एक और फार्मूला जो है वो इस तरह से बन गया। देन अपन एनर्जी का फॉर्मूला देखें, एनर्जी के लिए अपन ने क्या किया था, P अपॉन में T किया था। तो P जो है वो अपनी क्या है, I²RT। तो अपना जो है वो T से भाग दीजिए, T से T कट गया तो अपना जो है वो I² R आ गया। और या फिर अपन E को दूसरे फॉर्म में लिखे जिसमें VIT जो है उसके अपन अपने T दे दिया, तो T से T कट गया तो VI जो है वो अपना क्या हो गया, E के बराबर हो गया। तो इस तरह से जो है ये वो सारे फॉर्मूले जो है वो अपने क्या हो गए, ये जो है विद्युत धारा के सारे फॉर्मूले जो है एक बार में अपन ने रिवाइज कर लिए, जो जो इम्पोर्टेंट थे। ये न्यूमेरिकल के पर्पज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। अपन जो है वो लास्ट में विद्युत धारा का माइंड मैप देखते हैं। जैसे अपन ने सब चैप्टर के अपन जो है वो लास्ट में माइंड मैप देख रहे हैं, तो ये जो है वो विद्युत धारा का माइंड मैप है। तो इससे जो है वन शॉट जो है वो विद्युत धारा का रिवीजन हो जाएगा। इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो अपन ने पढ़े थे, और उसके अनुप्रयोग वो जो है वो सब लिखे हुए हैं डायग्राम के थ्रू जो है वो बना के लिखे हुए हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट होता है अपना माइंड मैप। थैंक यू।